नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, सेफ जोन क्या होता है, क्यों अगर इस जोन के अंदर कोई रहता है तो जिंदगी में कहीं भी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है, क्या कारण है, इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो इस जोन में कभी नहीं रहें, ना आप उनको रहने दें। ऐसा प्रयास करें, ऐसी चीज़ उनको सिखा के रखें कि इस जोन में वो कभी भी नहीं रहें। क्योंकि अगर सबसे डेंजर जगह कोई है रहने के लिए तो वो सेफ जोन ही है। तो आज इस सेफ जोन से बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए मैं आप लोगों के ऊपर या आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले बच्चे जो हैं, वो इस जोन के अंदर नहीं रहें, उसके लिए अपन इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं कि किस तरीके से आपने डिसीजन लेना चाहिए कि आपके बच्चे इस तकलीफ से ना गुजरें। मेरे पर भी ऐसा ही एक पोजीशन आई थी जब मुझे मेरी बेटी को लंदन भेजना पड़ा था। पड़ा क्या था, मैं चाहता था अपने सीने को मजबूत करके, आप भी समझते हैं कि भाई लंदन बोले तो 7 समंदर पार अकेली को भेजना एक लड़की जात को बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल, कलेजे का टुकड़ा निकाल के रख देने के बराबर होता है। वो शायद मैं भेज भी नहीं पाता अगर उस समय मेरे पास साथ भेजने के लिए कोई नहीं होता, कोई एक साथ नहीं होता जिसकी वजह से मैंने भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका जिसके साथ मैंने उसको भेजा, लेकिन उसको भेजने के बाद आज उसका व्यक्तित्व निखर के आया है। वो शायद मेरे को उस समय नहीं पता था कि वो इस तरीके से काम कर पाएगी क्या, लेकिन जब 3 साल वो वहाँ रही, वहाँ से सब कुछ सीख के आई, यहाँ आई, तो आज और वो 3 साल पहले वाली मेरी बिटिया में जो फ़र्क है वो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या उसने सीखा है। अकेले अपने दम पे डिसीज़न लेना, अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही है, मैं चाहता तो उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे भेजने की, उसको यहाँ रह के कुछ काम करवा देता और वो कर भी लेती कुछ ना कुछ अपने लिए कोई जुगाड़। लेकिन मैंने भेजा, मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, इसको यहाँ से दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी सीख पाएगी, तभी अपने आप डिसीज़न ले पाएगी, तभी अपने आप कुछ कर पाएगी। आज हमारे यहाँ एक डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपने शायद सुना ही होगा। सुना क्या है, पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ियां कोई बांटता नहीं है जो वो बांटते हैं। अपने कर्मचारियों को फ्लैट देते हैं, अपने कर्मचारियों को गाड़ियां देते हैं, दीपावली पे 100 गाड़ियां, 150 गाड़ियां इस तरीके से बांटते हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। नाम भी मैं बताता हूँ आपको, सावजी भाई ढोलकिया। तो कहीं भी बिजनेस में इन्वॉल्व करने की जगह उन्होंने एक ही चीज़ उनको बोली कि 5-5 हज़ार रुपये आप लेके जाओ, 6 महीने आपको इन्हीं 5 हज़ार रुपये से सर्वाइव करना है। आप कहीं नौकरी करो या किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से खाते हो, किस तरीके से रहते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा आईडी नहीं लेके जाओगे, मेरा रेफरेंस कहीं नहीं दोगे। ये चीज़ वो अपने बच्चों के साथ आज भी करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए सिखाया, इस तरीके से सिखाया और उनको बाहर भेज दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है, बच्चों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए इतना बड़ा, जो एक एम्प्लॉय को अपने को गाड़ियां दे दे के भेजते हैं, वो उन्होंने उनको 5 हज़ार रुपये दे के खाली भेज दिया इस तरीके से। तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है उनको, इसके लिए वो अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करने के लिए, दुनियादारी क्या होती है ये सिखाने के लिए उनको बिना किसी आईडी के भेज दिया उनको। जब ये किसी बच्चे के ऊपर पड़ती है कि उसको किसी का रेफरेंस नहीं देना है, किसी का कोई आईडी वगैरह उनके पास नहीं है, और उसको जब सरवाइव करना है इस दुनिया के अंदर, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, तो ये चीज़ जब वो सीखता है तो एक व्यक्तित्व का उसका जो नए लोगों से मिलता है, तो एक व्यक्तित्व उसका अलग ही निखर के सामने आता है। तो ये चीज़ सभी को करनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर मैं एक इसी चीज़ की बात नहीं करता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके बच्चों के लिए सूटेबल हो, लेकिन उनको सेफ जोन से बाहर निकालिए। सेफ जोन से बाहर निकलेगा तभी बच्चा कुछ न कुछ सीख पाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख पाएगा, दुनियादारी सीख पाएगा। दोस्तों कहते हैं जब बाज जिसको बोलते हैं
10 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है तो उसकी चोंच और वो जो पंजे होते हैं वो एकदम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन एक अत्यधिक पीड़ा वाले प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, जिससे उसके जो चोंच और जो पंजे होते हैं वो वापस नए आते हैं। अगर वो उस पीड़ा से ना गुजरे तो शायद और 2 साल 3 साल जी लेगा, लेकिन शिकार नहीं कर पाएगा किसी कीमत के ऊपर। लेकिन वो उस सेफ जोन को छोड़ता है, पहाड़ों में जाता है, वहाँ अपनी चोंच को, अपने पंजों को उन पत्थरों से टकरा टकरा के तोड़ता है और फिर वापस उसके नए पंजे आते हैं, नई चोंच उसको मिलती है, जिससे वो वापस शिकार पे अपने मजबूत पकड़ वैसे ही बना पाता है और अपने पंख होते हैं उन पंखों को भी वो तोड़ देता है, उनसे भी वो नई ऊंची उड़ान भर सकता है। वो उसने सेफ जोन छोड़ा है, तभी वो पहुंच पाया है, वापस एक नई जिंदगी उसको मिल पाई है। ये तभी संभव है जब वो उस जगह से निकल करके कुछ पीड़ा सहन करे, तब वो अगले किसी एक नए मुकाम के ऊपर वो पहुंच पाता है, नई जिंदगी जी पाता है। और उसी तरीके से जो एक नया ईगल, जो नया बाज जो होता है वो कर पाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी स्टोरियाँ हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को थोड़ा पेन लेने के लिए अगर प्रेरित करते हैं कि नहीं सीखो किसी चीज़ को, तो आप हो सकता है अभी वो उनको पेन लगता हो, लेकिन फ्यूचर में जा कर के वो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 2 पत्थर की स्टोरी भी आपने सुनी होगी। एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था तो उसको रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिला, तो मूर्तिकार का तो काम होता है जब कुछ उसको दिखता है उसके लायक तो वो उसको गढ़ने में लग जाता है। तो उसने पत्थर पे से छेनी और हथौड़े से चोट करनी शुरू करी। मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी दूर बाद में चलता है आगे तो एक पत्थर और उसको मिला, फिर मूर्तिकार तो वही अपना काम शुरू कर दिया, छेनी और हथौड़ा लेके उसको मूर्ति का रूप देने लगा। और एक बहुत ही शानदार परम पूजनीय किसी भगवान की, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान या कोई भी आप जो मानते हैं, मान लीजिए स्टोरी है, देखिए उसने वो मूर्ति बनाई और शानदार मूर्ति बना के शानदार रूप उसको दे करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलता है तो एक गांव आता है, गांव के अंदर एक मंदिर का निर्माण गांव वाले कर रहे होते हैं। तो जब वो वहां पहुंचता है, देखता है कि भव्य मंदिर बन रहा है, तो वो भी जाता है वहां पे। तो लोग बात कर रहे होते हैं कि मूर्ति चाहिए होती है, मूर्ति चाहिए हमें। तो मूर्तिकार कहता है अभी मैं जंगल से जहाँ से आया हूँ वहाँ पे एक मूर्ति बहुत सुंदर मैंने बनाई है, आप वहाँ से वो मूर्ति ले सकते हैं। तुरंत गाँव वाले जाते हैं और वो मूर्ति लाके वहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति होती है, उसके सामने एक और पत्थर चाहिए होता है जहाँ पे सब नारियल फोड़ते हैं। तो मूर्तिकार ने वापस कहा कि उसके आगे एक पत्थर भी रखा हुआ है जो मैंने तोड़ा नहीं था, सेफ रखा हुआ है, सेफ जोन में रखा हुआ है, उसको आप वो पत्थर लाके वहाँ पे लगा सकते हैं और वहाँ पे उसकी जो नारियल वगैरह है वो तोड़े जा सकते हैं। तो वो पत्थर भी ले आते हैं और सामने रख दिए जाते हैं। दोनों पत्थर वो मूर्तिकार के हाथों से निकले थे। एक पत्थर भगवान की मूर्त बन के उसके ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे थे, फूल की मालाएं चढ़ाई जा रही थी, आरती पूजा करी जा रही थी। वही दूसरा पत्थर उसके ऊपर नारियल फोड़े जा रहे थे, धड़ाधड़ उसके ऊपर मार पड़ रही थी। वो पत्थर मन में सोच रहा था कि काश उस समय थोड़ी सी तकलीफ मैंने झेल ली होती, आज मेरी भी पूजा होती। यही दोस्तों जिंदगी है, यही आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि आज अगर आपने तकलीफ झेल ली है, आज सेफ जोन आपने छोड़ दिया है, तो आने वाला फ्यूचर आपका होगा, आने वाला भविष्य आपका होगा। एक दिन आपकी पूजा होगी, लोग आरती उतारेंगे आपकी, लेकिन सेफ जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चोट जिनसे आप घबरा रहे हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाई है, 2-3 स्टोरी, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चों को एक स्ट्रगल करने के लिए, सेफ जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ करके दिखाएं। ऐसा कुछ काम करें कि आपकी भी पूजा हो, आप पे भी फूल चढ़ाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।